तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप अगर फ्यूचर ट्रेड करते हैं क्रिप्टो में तो आपको कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए और मैं कौन सा टाइम फ्रेम यूज करता हूं। सबसे ज़रूरी बात तो यही है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते हैं कि मतलब मुझे कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए। वो किन्हीं दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, वो अभी मैं आपको वीडियो में आज मैं बताऊँगा। तो चलिए फटाफट यहाँ पर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पे टाइम फ्रेम कौन कौन से ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। आपको यहाँ पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम मिल जाता है, 3 मिनट का है, 5, 15, आधे घंटे का है, 45, 1 घंटे, 2 घंटे, 4 दिन का है, वीकली का है। तो आपको करना है यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड, है ना। क्या करना है? फ्यूचर ट्रेड करना है। अब आप ये नहीं समझ पा रहे कि मुझे मतलब टाइम फ्रेम में कौन सा टाइम फ्रेम में देखूँ। बहुत सारे इंडिकेटर्स वगैरह की आप वीडियो देखते हैं, कुछ स्ट्रेटजी की अगर आप वीडियो देखते हैं तो उसमें हो सकता है टाइम फ्रेम को लेके जो है ना, तब भी आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर ना हो रहा हो, है ना। क्योंकि ऐसा कहीं दिया नहीं गया है कि आपको कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए। होता क्या है कि जब आप यहाँ पे मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हैं, जब थोड़ा टाइम बीत जाता है तो जो आपका एक्सपीरियंस होता है, मतलब आपको आपके अकॉर्डिंग जो है कौन सा टाइम फ्रेम सुटेबल हो रहा है, वो ट्रेडिंग करते करते वो एक्सपीरियंस के साथ आता है। किस पे आपका जो है माइंड या फिर ट्रेडिंग स्टाइल वो फिट बैठेगा, किस टाइम फ्रेम में, वो जब आप यहाँ पे करेंगे तो ही। बट मेरी जो है मैं क्या यूज करता हूँ वो आज मैं आपको, और रीजन क्या है उसका वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। आप चाहें तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं और उसको फॉलो भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है, जो मैं यहाँ पे चीज़ें करता हूँ। ठीक है, आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी भी यहाँ पे वीडियो मिलने वाली हैं ट्रेडिंग को लेके। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फ्यूचर ट्रेडिंग को लेके क्रिप्टो में। ठीक है, अगर आप लोग स्पॉट में भी बोलेंगे कि स्पॉट में ट्रेड करने के लिए कौन सा टाइम फ्रेम यूज करें, तो उस पर मैं एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें एक साथ में इंक्लूड करूंगा तो वीडियो भी लंबी हो जाती है और थोड़ा सा मतलब मज़ा नहीं आता है ना। अलग अलग चीज़ें रहेंगी तो कन्फ्यूजन नहीं होगा कुल मिला के। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फ्यूचर ट्रेड की। और देखिए होता क्या है कि फ्यूचर ट्रेड में मैं जो काम करता हूँ वो इंस्टेंट, आप ऐसा समझिए स्कैल्पिंग, आप उसका ऐसा समझ सकते हैं। मैं स्कैल्प ही करता हूँ। ठीक है, कि मैंने ट्रेड में एंट्री लिया और जैसे ही प्रॉफिट मिले मैक्सिमम 1 से 2 घंटे, उससे ज़्यादा मैं यहाँ पे होल्ड नहीं करता हूँ चीज़ों को। ठीक है, अगर थोड़ा सा लॉस भी जाने लगता है तो मैं ट्रेड को होल्ड नहीं करूँगा, उसको मैं क्लोज मार दूंगा। सबसे दिक्कत यही होती है कि लोग ट्रेड को होल्ड करने लग जाते हैं। चलो ये थोड़ा सा साइड हो जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा हो जाएगा, जो मेन टॉपिक है उस पर हम यहाँ पे रहते हैं, है ना। तो देखिए दिन का टाइम फ्रेम है, चलो उसको छोड़िए। अभी यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे डे का टाइम फ्रेम सिलेक्ट है। ठीक है, चार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, जितने भी कैंडल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं वो कितने टाइम में बने हुए हैं। एक दिन में एक कैंडल, जैसे आप ये बड़ा सा ग्रीन वाला देख रहे हैं, एक दिन में पूरा ये इतना बड़ा यहाँ से लेके जो है कि यहाँ तक बना हुआ है। उसके बाद अभी जो ये रेड वाला दिख रहा है आपको, ये देखिए इसका वीक यहाँ तक लगी थी, मतलब ये अभी प्रेजेंट टाइम मार्केट यहाँ पे चल रहा है, लेकिन हाई कहाँ तक गया था? यहाँ तक गया था। ठीक है, लो कहाँ तक लगाया? यहाँ तक लगाया, और प्राइस अभी यहाँ पे चल रहा है। टाइमिंग कितना बचा हुआ आपको यहाँ पे दिखेगा, 12 घंटे 34 मिनट का भी ये टाइम बचा हुआ है पूरे कैंडल क्लोज होने में। प्राइस अगर ये ऊपर चला गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ग्रीन बन जाएगा। ठीक है, चलिए इसको अब साइड में करते हैं। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं, सबसे बड़ी बात होती है अगर फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं क्रिप्टो में तो लीवरेज आप कितना यूज कर रहे हैं, इसी पे डिपेंड करता है कि जो आपका एसएल निकलेगा, आप टारगेट कितना रखेंगे और आपका टाइम फ्रेम कौन सा रहेगा, वो डिपेंड करता है आप लीवरेज कितना ले रहे हैं। ठीक है, सपोज दैट अगर आप लीवरेज आप 1x 2x 3 या फिर 5x ले रहे हैं तो आपको अलग टाइम फ्रेम पे काम करने की जरूरत है। और लीवरेज आप यहाँ पे जो है कि अगर 10x का रख रहे हैं या 20 या 50 का रख रहे हैं, ठीक है, 50x का लीवरेज है तो आप 1 मिनट 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो लीवरेज पे डिपेंड करता है। होता क्या है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहूंगा। यहाँ पे आप इसको देखिए, ये कौन सा 1 डे का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे मान के चलिए मार्केट, आपको क्या लग रहा है यहाँ से जो है कि मार्केट ऊपर गया, थोड़ा सा करेक्शन लिया, उसके बाद ये लगातार ये रैली ऊपर के अप के साइड ये जा रहा है, चलो अच्छी बात है। ठीक है, आप यहाँ सोचेंगे मतलब हम यहाँ से लॉन्ग करने की तैयारी कर सकते हैं, मतलब प्लान करेंगे और यहाँ पे हम लॉन्ग करेंगे, क्योंकि ट्रेंड ओवरऑल जो है ना कि यहाँ पे बुलिश है, तो हम यहाँ पे ट्रेंड के साथ अगर चलेंगे तो हम यहाँ पे लॉन्ग करेंगे। ठीक है, अब बात यहाँ पे आती है कि आप फिर मान के चलते हैं इस पॉइंट पर अगर आप यहाँ पे लॉन्ग करना चाहते हैं और लीवरेज आप यहाँ पे कितना रख रहे हैं, 10x का मान के चलते हैं एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, 10x का लीवरेज आप यहाँ पे ले रहे हैं और आपका देखिए सॉरी, स्टॉप लॉस आप एसएल कहाँ लगाएंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एसएल आप इसी कैंडल का मिनिमम तो आप ये लो लेके चलेंगे,
बीच में तो आप नहीं जा सकते हैं। इस कैंडल का क्योंकि लो यहाँ पे लगा था, आप यहाँ ये सेल प्लान करेंगे, या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ये लास्ट स्विंग यहाँ तक, मतलब थोड़ा सा ये आप देखिए यहाँ तक आया था, तो आप यहाँ इसके नीचे थोड़ा सा आप यहाँ पे ये सेल लगाएंगे। ठीक है, लिवरेज आपने कितना लिया हुआ है 10x का। अब ध्यान रहे जब 10x का जब लिवरेज रहता है, ठीक है, तो होता क्या है कि आपका लिक्विडेशन किस प्राइस पे होगा। मान के चलते मार्केट अभी यहाँ पे चल रहा है, आपने 10x का लिवरेज लिया है, तो 10 में आप मल्टीप्लाई करेंगे, या तो आप 100% जो होता है 100 से डिवाइड कर दीजिए 10 का। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, यानी मार्केट 10% अगर आपके अगेंस्ट चला गया तो आपका जो टोटल जो ट्रेड में आपने पैसा लगाया वो पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 20x का लिवरेज ले रहे हैं तो आप इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यानी मार्केट आपके अगेंस्ट से 5% मूव कर गया तो आपका पूरा कैपिटल जो है ना क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो एसएल की बात कर रहे थे, तो अब एसएल आप यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे मीटर वगैरह सॉरी इसका जो हम यहाँ पे मापते हैं, देखिए आपने यहाँ पे ट्रेड लगाया एसएल, आपने अगर मान के चलते इसी कैंडल का लो लगाया तो आप यहाँ पे देखिए 15% का यहाँ पे आ रहा है। चूंकि आपने अगर 10x का लिवरेज लिया है, ठीक है 10x का, तो आपके अगेंस्ट जो है मार्केट, क्योंकि आपने यहाँ से लॉन्ग किया हुआ है, आपके अगेंस्ट कितना जाएगा, अगर 10% नीचे आता है यानी 10% आप समझिए यहाँ तक, लगभग यहाँ तक अगर आ जाएगा तो आपका यहाँ पे यहीं पे जीरो हो जाएगा, तो एसएल तो आपका धरा का धरा रह जाएगा। समझ गया, क्या हो जाएगा, धरा का धरा रह जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसी तरह से अगर आपका यहाँ पे लिवरेज सिर्फ 2x का रहता, लिवरेज कितना रहेगा, सिर्फ 2x का रहता, और फिर आप डे टाइम फ्रेम में अगर आप यहाँ पे लॉन्ग करते, तो अब देखिए यहाँ तक 15% आ रहा है मार्केट, अगर इस यहाँ पे आपका एसएल पड़ा हुआ है यानी 15% आपका लॉस जाएगा, तो आपका टोटल लॉस कितना होगा, 2x का लिवरेज आपने लिया है, 15% यहाँ पे माइनस गया, तो यानी 30% का, अगर आपने $100 यूज किया हुआ है, ठीक है, उस ट्रेड में, तो आपका $30 मैक्सिमम मतलब लॉस हो सकता है, यानी एसएल आपका $30 का हो जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान से देखिए, ये चीज़ों को मैं समझा रहा हूँ आपको, वो टोटल डिपेंड किस पे कर रहा है, लिवरेज पे कर रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, लिवरेज अगर आपका कम है तो यानी आप जो टाइम फ्रेम है उसको आप बड़ा रख सकते हैं, आप वीकली टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डे टाइम फ्रेम आप जाके ट्रेड कर सकते हैं, अगर आपका ये जो है लिवरेज अगर आपका कम है। लेकिन लिवरेज अगर आपका यहाँ पे हाई हो जा रहा है तो आपको कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है, लोअर टाइम फ्रेम यूज करना है। अभी मैं आपको आगे एग्जांपल में समझाऊंगा। अच्छा, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि चलिए फ्यूचर ट्रेडिंग की यहाँ पे बात हो ही रही है, तो आपको प्लेटफॉर्म जो है कौन सा यूज करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं एक सजेस्ट करना चाहूंगा, कौन सा प्लेटफॉर्म है, CoinW। ठीक है, ये CoinW प्लेटफॉर्म है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, साइन अप आप लोग जरूर कर लीजिएगा। इसमें क्या है, काफ़ी मिनिमम फीस आपको यहाँ पे लग जाती है। अगर इस पे CoinGecko पे अगर हम यहाँ पे देखें कि किस नंबर पे रैंक कर रहा है, तो आपको मिल जाएगा 14वें नंबर पे CoinW है। ये वर्ल्ड वाइड ये काम करता है, इंटरनेशनल एक्सचेंज आप इसको समझ सकते हैं, कई सारी कंट्री में इसके ऑफिस वगैरह भी हैं। एंड्री पेरलो जो कि इसके CoinW के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर है ना। देखिए, जैसे कि अगर आप यहाँ पे अकाउंट बना लेते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। सबसे पहले आप यहाँ पे P2P ट्रेडिंग कर सकते हैं, मतलब उसके थ्रू जो है कि यहाँ पे डिपॉजिट और विड्रॉल कर सकते हैं। एक्सप्रेस है, मतलब कार्ड वगैरह के थ्रू भी आपका यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। मार्केट पे अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो आपके सामने देखिए, स्पॉट में तो आप ट्रेड कर ही सकते हैं, उसके अलावा आप यहाँ पे ETF में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो फ्यूचर में आपको लिवरेज कितना मिलता है यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, BTC के पेयर में आपको मैक्सिमम जो लिवरेज है वो 200x तक का आपको यहाँ पे लिवरेज मिल जाता है। और यहाँ पे जो है ना अपना जो है कि ग्रिड भी बना सकते हैं, यानी जैसे कि बॉय ट्रेड वगैरह कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी को आपको यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे कॉपी ट्रेडिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप यहाँ पे ट्रेडर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, माई कॉपी ट्रेडिंग। आप इन सबको जो है ना कि यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। जो भी ट्रेडर यहाँ पे ट्रेड लेते हैं वो आपको जो है कि प्रॉफिट होगा, अगर इनका प्रॉफिट होता है तो वो आपको पता ही होगा। और CoinW की सबसे अच्छी बात है कि आपको यहाँ पे 24/7 मतलब यहाँ पे ऑनलाइन सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट कह लीजिए, वो चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे देखिए एक पंच चैलेंज का ऑप्शन आपको मिल जाता है। इसमें क्या है ना कि डेली जो ट्रेड आप करते हैं ना, जैसे फर्स्ट डे, द नेक्स्ट डे एंड द थर्ड, तीसरे दिन, जो कि मतलब आप यहाँ पे क्या करना होगा, आपको लॉग इन करके यहाँ पे पार्टिसिपेट करना होगा, तो आपको जो रिवॉर्ड है वो आपको यहाँ पे रिवॉर्ड मिल जाएगा। यहाँ पे इसके जो रूल्स है वो दिए गए हैं, वो आप यहाँ पे एक बार चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे CoinW 6 एनिवर्सरी का यहाँ पे $1 मिलियन का प्राइस पूल रखा गया है, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये सब कुछ यहाँ पे एयर ड्रॉप्स वगैरह हैं। ETF एयर ड्रॉप आपको यहाँ पे देखिएगा $60 का यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। उसके जो टर्म्स एंड कंडीशन वो एक बार आप यहाँ पे देख लीजिएगा। तो कुल मिला के ये है कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, साइन अप आप लोग कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पे मेन टॉपिक पे वापस आते हैं जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे। तो अभी तक हमने यहाँ पे क्या बताया
कि अगर आप लीवरेज कम यूज कर रहे हैं तो आप हाई टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे। होता क्या है कि इसे आप वीकली टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर लीजिए। तो वीकली में जो है कि आप थोड़ा सा यहाँ पे मूविंग एवरेज मैंने यहाँ पे लगा के रखा है, ये 50 पॉइंट का मूविंग एवरेज है। तो यहाँ पे देखिए 50 के मूविंग एवरेज का भी प्राइस जो है ना ऊपर चल रहा है वीकली टाइम फ्रेम में, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फाइंड करना पड़ता है कि इसका जो अगला जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वहाँ वो कहाँ पे है। तो लगभग ये जो जोन है यहाँ पे आपको अगला रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे डे के टाइम फ्रेम में आ जाएंगे और यहाँ पे आप अगर 2x 3x का लीवरेज यूज करें तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लॉन्ग कर सकते हैं और एसएल आप इस कैंडल के नीचे लगा लीजिएगा। ये आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो है एसएल कितना बड़ा जा रहा है, ठीक है। मेरा जो ये मानना रहता है कि अगर आप स्कैल्प करें मतलब आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं तो मैक्सिमम जो पर ट्रेड में वो 5-10% ज़्यादा आप लॉस मत लीजिएगा एसएल कुल मिला के, ठीक है। वो नहीं कहीं ना कहीं वो ज़्यादा भारी होने लगता है फिर, ठीक है। अब हम यहाँ पे टाइम फ्रेम जो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ वो आपको यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ऐसे एनालिसिस करता हूँ कि 1 घंटे में जो ट्रेंड है वो किधर को जा रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सीधा सीधा दिख रही जो ट्रेंड है यहाँ पे वो अप ट्रेंड में है। होता क्या है कि मार्केट जो है ना कि एकदम ऐसे सीधा नहीं जाता, थोड़ा सा करेक्शन लेता है इस तरह से जिगजैग करते हुए, फिर वो मार्केट अप साइड या डाउन साइड ऐसा मूव करता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ऐसे करता हुआ मार्केट जो है कि डायरेक्शन जो है कुल मिला के ये अप साइड ही है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो है कि मार्केट अप साइड में यहाँ पे मूव कर रहा है। तो हम क्या प्लान करेंगे, जो मोस्ट ऑफ द जो टाइम होगा वो हम यहाँ पे लॉन्ग ही ओपन करेंगे, मतलब जो प्रोबेबिलिटी होगी ट्रेड लेने की, शॉर्ट और लॉन्ग करने की, वो हम यहाँ पे क्या रहेगा हमारा हाई की मतलब लॉन्ग की तरफ ज़्यादा हम यहाँ पे जाना चाहेंगे, ठीक है। फिर इसको हमने यहाँ पे कर दिया 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब 15 मिनट में हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा 15 मिनट में यहाँ पे क्या चल रहा है। मार्केट जो है कि यहाँ तक हाई लगाया था, उसके बाद जब दोबारा से ये नीचे गया डीप में, दोबारा से जब उसके बाद फिर से जब यहाँ ऊपर जाने लगा तो अब ये जो हाई लगाया था उसको ये ब्रेक नहीं कर पाया है, ठीक है। ये क्या हुआ, ब्रेक नहीं कर पाया, फिर ये नीचे आ गया। अभी यहाँ पे चल रहा है लेकिन फिर से ये ऊपर जाने का प्रयास करने लगा और लगभग वही एरिया वही जोन जहाँ से लास्ट टाइम जो है ना कि ये करेक्शन लिया था, मतलब ये डाउन साइड को मूव किया करने लगा था, ठीक है। तो एक तरह से यहाँ पे क्या है कि अभी ये रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। अब मैं क्या करूंगा, इसका यहाँ पे अगर ये रेजिस्टेंस फेस करता है तो मार्केट क्या होगा, यहाँ से थोड़ा सा मूव नीचे की तरफ करेगा, है ना। अब हमने यहाँ पे ये चीजें तो हमने यहाँ पे देख ली 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कि मार्केट जो है ना कि यहाँ से इसको जो है कि रेजिस्टेंस ये फेस कर सकता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 5 मिनट का टाइम फ्रेम ऐसे मैं ओपन करूंगा। मैंने 1 घंटे के टाइम फ्रेम में क्या देखा, मार्केट जो है बुलिश है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम हमने देखा यहाँ से जो है कि करेक्शन सॉरी यहाँ पे रेजिस्टेंस इसको मिल सकता है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हमें यहाँ पे लग रहा है कि मार्केट जो है यहाँ से अगर इसको रेजिस्टेंस फेस करता है ये, तो जो टारगेट होगा वो कहाँ तक हो सकता है। वो टारगेट हमारा देखिए, हमारा एक टारगेट तो यहीं तक का है, दूसरा जो हमारा टारगेट होगा, दूसरा हमारा टारगेट यहाँ तक हो सकता है, तीसरा जो हमारा टारगेट होगा वो एकदम लोअर पॉइंट तक यहाँ पे आ सकता है। तो अब हमें यहाँ पे देखना है कि इसमें कितना परसेंटेज का गैप आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक हमने लगाया तो लगभग 2% का यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। हमारा जो टारगेट है प्रॉफिट अगर हम यहाँ से शॉर्ट करते हैं ये सोच के, क्योंकि यहाँ से अगर रेजिस्टेंस फेस करेगा तो, ठीक है। क्योंकि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, हमने लॉन्ग टाइम फ्रेम में देखा है मार्केट बुलिश है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे शॉर्ट भी करते हैं तो हम टारगेट बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे, क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अपसाइड के लिए है। अगर हम यहाँ से शॉर्ट भी करते हैं, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम हमने 15 मिनट में देखा कि यहाँ से रेजिस्टेंस मिल सकता है इसको, अगर हम यहाँ से लेंगे तो यहाँ पे देखिए कि 2% का आ रहा है हमारा, 2% का अगर यहाँ पे टारगेट है। और देखिए एसएल अगर हम जो लगाना होगा तो हम इस पॉइंट के ऊपर के यहाँ से एसएल लगाएंगे तो लगभग अगर देखेंगे तो 1.83 का यहाँ पे मतलब एसएल आ रहा है, ठीक है। यानी इस पॉइंट के आसपास, ठीक है। तो हमारा जो रिस्क रिवार्ड रेशियो कितना हो जाएगा, 1:1 के आसपास हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो, अगर हमारा जो पहला टारगेट है वो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा कितना परसेंटेज का आ रहा है एसएल 1.8% का, ठीक है। अब हम अगर यहाँ पे लिवरेज लेते हैं 10x का, ठीक है, तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.8 का तो लगभग 18% का हमारा यहाँ पे एसएल हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ा हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिवरेज हम यहाँ पे 5x का करेंगे, 5x इंटू जो है कि यहाँ पे 1.8% है ना। ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, 9% का एसएल हो जाएगा, ठीक है। जो कि 9% मतलब यहाँ तक का आप ले सकते। अगर आपको ये ज़्यादा लग रहा है तो आप यहाँ पे जो लिवरेज है वो 4x का कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे सिर्फ 5 मिनट के टाइम फ्रेम एनालिसिस कर रहे हैं और मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ही यहाँ पे जो है कि ट्रेड करता हूँ, ठीक है। और फिर आप यहाँ पे टारगेट कितना रख सकते हैं, पहला जो टारगेट है ये है, ठीक है। आपने यहाँ पे ट्रेड लगाया है ना, टारगेट ये हिट हुआ, फिर आप क्या करेंगे, जो एसएल है आपका, एसएल को आप जो है ना कि खिसका के इस पॉइंट पे कर देंगे,
यहाँ पे आप करेंगे। फिर अगर ये दूसरा टारगेट क्योंकि हमारा यहाँ तक का है तो आप जो है ना प्लान यहाँ तक का करिए, और जो है कि ये एसएल जो है कि आप इसको ट्रेल करते जाइए तीसरे टारगेट तक। हो सकता है कि वन वे में जो है कि जैसे कि वन वे में इस तरह से गया है तो वन वे में ज़्यादा करेक्शन न लेते हुए, क्योंकि ज़्यादा करेक्शन लेगा तो आपका एसएल जो है हिट हो जाएगा। अगर ये लगातार ये मूव करता रहा तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे लंबा टारगेट मिल सकता है, तो जो कि 1:3 1:4 का यहाँ पे आपको टारगेट मिल जाएगा, है ना, जो रिस्क रिवार्ड रेशियो होता है। तो कुल मिला के आपको क्या समझ में आया? आपको फाइंड करना है कि हमारा जो एसएल है वो कितना आ रहा है, ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम में। कभी कभी होता है किसी किसी क्रिप्टो में जो आपका एसएल होता है वो ऐसा छोटा हो जाता है, मतलब 0.5% का एसएल हो जाता है मैक्सिमम, या 0.2% का एसएल हो जाता है लोअर टाइम फ्रेम में। क्योंकि जो मैं ट्रेड करता हूँ वो क्विक स्कैल्प में करता हूँ, मतलब मैं ज़्यादा लंबे टाइम फ्रेम में मैं यूज नहीं करता हूँ, या फिर लंबे टाइम तक होल्ड नहीं करता हूँ उसको। तो मैं हमेशा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड लगाता हूँ और मैं ये देखता हूँ कि हमारा एसएल कितना जा रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है कि मैं एसएल लगाता हूँ। सॉरी, मैं पहले देखता हूँ कि हमारा एसएल कितना जा रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं फिर उसके अकॉर्डिंग जो है मैं वहाँ पे लिवरेज यूज करता हूँ कि लिवरेज मुझे कितना यहाँ पे रखना है ना। और एक चीज़ आप यहाँ से भी ऐसा कर सकते हैं, देखिए वो चीज़ें ये आपका एक चैनल बन गया। यहाँ से चैनल अगर यहाँ से ब्रेक होता है तो कुल मिला के बात वही है, चाहे आप ये रेजिस्टेंस समझ लीजिए, चाहे आपका जो है कि यहाँ पे ये चैनल अगर यहाँ से ब्रेक होता है तो मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ मूव कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गई बात। तो निष्कर्ष हमारे यहाँ पे क्या निकल के आया है कि आपका जो टाइम फ्रेम है और जो आपका लिवरेज है, ठीक है, दोनों एक दूसरे से लिंक आप करके चल सकते हैं। टाइम फ्रेम अगर आपको ज़्यादा यूज करना है तो लिवरेज आपको वहाँ पे कम रखना पड़ेगा, ठीक है। टाइम फ्रेम अगर आप कम टाइम फ्रेम लेके चल रहे हैं 5 मिनट का, तो आप वहाँ पे लिवरेज बढ़ा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्विक मूवमेंट में आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा, है ना। समझ में आ गई बात? तो मेरा जो कहना है, मैं 15 मिनट का एनालिसिस करता हूँ और जो ट्रेड लेता हूँ वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। फिर मैं देखता हूँ कि हमारा एसएल कितना है, एसएल ज़्यादा या कम है, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं वहाँ पे लिवरेज सेट करता हूँ, ठीक है। फिर प्रॉफिट और जो टारगेट होता है वो ऑलरेडी माइंड में सेट हो जाए, मतलब यहाँ पे चार्ट पे देख के समझ में आता है कि टारगेट 1 टारगेट 2 कौन सा है, उसके हिसाब से जो मैं यहाँ पे ट्रेड प्लान करता हूँ। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और CoinW एक्सचेंज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार आप जरूर चेक करें। और आप लोगों को अगर ट्रेडिंग सीखना है तो suryaTradingTips.com डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कोर्स जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं फिर इन अदर टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।